हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स आर इन जीपी। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी। तो प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 56 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 56 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सम ऑफ थ्री टर्म्स, थ्री नंबर्स इन जीपी। ठीक है, इफ वी सब्सट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दीज नंबर, अगर हम नंबर्स में से लेस कर देते हैं ये वैल्यूज, यानी ए माइनस 7 कर देते हैं हम, ओ सॉरी ए माइनस 1 कर देते हैं, और ए आर माइनस 7 कर देते हैं, और ए आर स्क्वायर माइनस 21 कर देते हैं, तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा? एपी बन जाएगा। अब एपी खासियत क्या होती है? जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम रहेगा, यानी कि ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस 7 के। समझ में आया कुछ क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, लाइक दैट। ठीक है, तो देखो ए आर माइनस 7 माइनस ए प्लस 1 इक्वल्स टू होगा ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7। ठीक है, तो ये हो गया ए आर माइनस ए माइनस 6 इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर माइनस ए आर 21 में से गया तो ये माइनस का 14। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पर? बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। अब ये सारी वैल्यू एक तरफ ले लो आप। ए आर माइनस ए माइनस 6 माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर से देखो ए आर स्क्वायर एक वैल्यू है, तो माइनस ए आर स्क्वायर छोड़ दो इसको। ए आर एंड ए आर कितना हो गया? ये आपके पास 2 ए आर हो गया। ठीक है, और ए भी बच रहा है क्या अभी सिंगल? अरे यार, माइनस ए को भी ले लो। 14 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? पॉजिटिव 8 इक्वल्स टू 0 छोड़ दो। अब ये सारी वैल्यू को मैं उस साइड भेज रहा हूँ, क्यों भेज रहा हूँ बताता हूँ अभी, है ना। पॉजिटिव ए आर स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव 2 ए आर हो जाएगा, ये पॉजिटिव ए हो जाएगा, और ये 8 आप यहीं छोड़ दो। मतलब कहने का मतलब ये तीनों वैल्यू मैं उठा के इस साइड लेके आ गया। इस साइड लेके आने का मतलब मैंने इस साइड लिख दी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। ठीक है, अब आपके पास ये एक इक्वेशन है, यहाँ आपने ए कॉमन लिया तो आर स्क्वायर माइनस 2 आर, ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है आपके पास। अब इस वैल्यू के अंदर देखो आपके पास क्या बच रहा है? 2 आर बच रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे हिसाब से। वेट अ मिनट, चेक कर लेता हूँ मैं। माइनस ए आर था, और इस ए आर के अंदर से इसको लेस करना था। चलो ठीक है, ये तो सही है इक्वेशन तो पूरी। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन बच गई है आपके पास, इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन, और इसको मान लेते हैं अपन फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 बाय 2। देखो ए, इसको मैं इसी के अकॉर्डिंग जमा रहा हूँ। आर प्लस 1 इक्वल्स टू 56 डिवाइड ए आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1 अपॉन 8। क्या बचा आपके पास? आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 7। इसको उधर क्रॉस करो, आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1, लाइक दैट। तो यहां तक समझ में आया कि सब कुछ क्लियर है? अब आप इसको ओपन कर दो, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। आर प्लस 1 7 आर स्क्वायर 7 माइनस 2 आर प्लस 1। ठीक है, देखो आर प्लस 1 इक्वल्स टू 7 आर स्क्वायर, 7 टू 14 आर प्लस 7। वैल्यू एक तरफ करो, 7 आर स्क्वायर माइनस 14 आर प्लस 7, इन सबको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ मैं। माइनस आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 7 आर स्क्वायर में से आर चला गया, 6 आर स्क्वायर, 14 आर, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव का 15 आर हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले सकते हैं, 2 आर स्क्वायर होगा, 3 टू जा 6, 3 5 जा 15 होगा, एंड फिर 3 टू जा 6 होगा, ये 0 चला जाएगा। तो 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक। अब आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, नेगेटिव का 4 आर और नेगेटिव का 1 आर मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव का 4 वन जा आर स्क्वायर हो जाएगा, ऐड करो, माइनस 5 आर हो जाएगा। इसमें से 2 आर कॉमन निकाला तो आर माइनस 2 बचेगा आपके पास। आर माइनस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आर एंड पॉजिटिव 2। 2 आर माइनस 1 अलग कर लिया हमने, और आर माइनस 2 अलग कर लिया हमने।
इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो पॉजिटिव का हाफ निकलेगा, और इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो आर की वैल्यू 2 निकलेगी, यानी दो वैल्यू निकल गई हमारे पास आर की। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। आर इक्वल्स टू हाफ एंड आर इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मुझे इनको पुट कहाँ करना है, मुझे इनको पुट करना है ए निकालने के लिए। ए की इक्वेशन कहाँ है मेरे पास, या तो आप ये यूज कर लो या फिर आप ये यूज कर लो ना। सेकंड इक्वेशन पुट करें अगर, तो ए आर स्क्वायर, ये है आपके पास सेकंड इक्वेशन। एक मिनट, ए आर स्क्वायर माइनस टू आर, ए आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 8 है। हाँ, यहाँ पे अगर आप पुट करते हो इस वैल्यू को, देखना, हाफ का होल स्क्वायर माइनस टू, फिर हाफ प्लस वन इक्वल्स टू 8। 1/4 कैंसल आउट हो गया, नेगेटिव वन प्लस वन कैंसल आउट हुआ, फोर उधर चला गया, 32 आ गया। इधर आ जाओ, ए आर स्क्वायर जगह टू स्क्वायर माइनस टू, फिर टू, फिर पॉजिटिव वन, टू टू जा फोर प्लस वन, ए का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपके पास दो केसेस बन गए, है ना। अब इन दोनों केसेस से क्या बनाओ, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर क्या बनेंगे, इफ a equals to 32 and r equals to half and a equals to 8 and r equals to 2, 32 and half and 8 and 2। ठीक है, तो आपके पास नंबर्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, फर्स्ट क्या होती है इक्वेशन हमें पता है, a कॉमा ए आर स्क्वायर, ये माने थे अपन ने। तो 32 कॉमा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 से कट हो जाएगा तो ये 16 बचेगा, फिर ए आर स्क्वायर, तो 32 मल्टीप्लाई 1/4, 32 कॉमा 16 8। यहाँ देखो नंबर जो बनेंगे आपके पास, ए की वैल्यू है 8, फिर 8 2 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 32। ये लो टू टाइप से नंबर बनेंगे ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।